बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइंड एंड सिटिंग एट होम। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टाइम हमने सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। इसमें आप स्मार्ट वोकैबुलरी जो कि याद कर लें, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई बाय, टाइम्स ऑफ, ये आपके पास स्मार्ट वोकैबुलरी है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले टॉपिक आपके पास है मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100 एंड 1000। आपको मल्टीप्लाई करना है 10, 100 और 1000 से। तो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है जो मल्टीप्लाई किया जाता है 10, 100 एंड 1000 से। तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी कॉपी में लाइन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की हेडिंग लगाएंगे अच्छे से करके। उसके बाद आप कॉपी के फ्रंट पर आप मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100 एंड 1000 आप उस पेज के फ्रंट पर लिख लेंगे जहां आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जैसे कि इस पेज पे आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्रंट पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000। या आप अच्छे से करके ब्लू पेंसिल से लिख लेंगे और अच्छे से करके इसके नीचे आप लाइंस लगा लेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है मल्टीप्लाई ईच ये आप क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी कॉपी में कंप्लीट अपनी बुक से देखकर उतार लेंगे। उसके बाद आप ए लिखेंगे। ए आपके पास क्वेश्चन है 57 और आप लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब आपको 57 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से एंड 1000 से। तो फ्रेंड्स, ये 1 स्टेप मल्टीप्लिकेशन है जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है 100 से और 1000 से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले जो आप इस क्वेश्चन है आप वो लिख लेंगे 57 मल्टीप्लाई 10। सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो नंबर है ये मैं पेन से कर रहा हूँ, बट आप ये काम नहीं करेंगे जो मैं ये कर रहा हूँ, ये जो लाइन लगा रहा हूँ। जो आपके पास 57 लिखा है ये आप एज इट इज़ यहाँ राइट करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास 10 से जब भी मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर आप 10 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा आप 10 लगाएंगे उस नंबर के साथ। फिर उसके बाद आप 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 57 एज इट इज़ आ जाएगा। और जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 में 20 आते हैं, आप आंसर में 20 लगा देंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 57 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे तो आप एज इट इज़ 57 लिख लेंगे और आगे 1000 की जगह 30 लगा देंगे, तो ये आपका आंसर है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप बी लिखेंगे। बी आपके पास है 209 और आप सॉल्यूशन लिखेंगे अच्छा सा करके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 209 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 209 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट में 209, उसके बाद 1000 एंड आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप 209 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा 209। जब भी याद रखना, कोई भी लफ्ज़ कोई भी वर्ड 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से होगा या फिर 1000 से होगा, वो वर्ड एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे यहाँ भी 209 आएगा, यहाँ भी 209 आएगा, यहाँ भी 209 आएगा। यानी कि मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया कि हमेशा जो क्वेश्चन होगा वो एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। उसके बाद अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ जाएगा एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 आ जाएगा। सिंपल, आपका ये क्वेश्चन था जो कि 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह इजी मेथड है, 1 स्टेप मल्टीप्लिकेशन है।
अब आप कहें सर क्लास 4 और 3 में इस तरह मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो आप वर्टिकल में मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये एक वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन है। ये हॉरिजॉन्टल में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन है, और ये सिर्फ 10, 100 और 1000 के लिए वैलिड है, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं है। बाकी अगर इसकी जगह कोई और नंबर हो जाएगा, 2 नंबर को आप 209 को किसी और नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आप स्टेप यूँ नहीं करेंगे। ये सिर्फ 10, 100 और 1000 के लिए वैलिड है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद आप सी अगर क्वेश्चन उतारें तो सी आपके पास 713, आप लिख लें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 713। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 713 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड 713 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इसी तरह आप 713 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 71310, 100 से किया तो आंसर आया 71300, एंड इसी तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 000। तो ये आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन था जो आपको मैंने बता दिया कि 10, 100 एंड 1000 से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने ए, बी एंड सी कर लिया, डी, ई एंड एफ ये आपका होमवर्क है। आपने सिंपल इसी तरह आपने 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि कॉपी एंड मल्टीप्लाई इन वन स्टेप। आप इसे कॉपी करें और वन स्टेप में आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो वन स्टेप में सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह एक लाइन लगाएंगे अच्छे से करके, फिर आप लिखें कॉपी एंड वन स्टेप मल्टीप्लाई। आप ए लिख देंगे आप इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप वन स्टेप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इधर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लें कि वन स्टेप मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स आपने हमेशा जब भी आपके पास कोई नंबर होगा, इसे कहते हैं टेंथ प्लेस मल्टीप्लिकेशन। आपके पास जब भी कोई नंबर होगा 30, 40, 50 कोई भी नंबर होगा तो आप हमेशा एक ज़ीरो लगा देंगे। फर्स्ट नंबर पे आपने एक ज़ीरो लगा दिया, ये ज़ीरो जो का यहाँ पे आ गया। अब आप 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, और वो 6 आप इस नंबर के नीचे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर के नीचे लिखेंगे। फिर आप 3 5 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 15 का जो 5 होगा वो 7 के नीचे आ जाएगा नेक्स्ट डिजिट में, और जो 1 होगा वो इससे आगे चले जाएगा। फिर आपने 2 से कर लिया, 3 5 से कर लिया, अब आप 7 से करेंगे। 3 7 ज़ा 21, सॉरी ये 1 आपके पास यहाँ आएगा क्योंकि आपने 5 तक पढ़ा था। 3 7 ज़ा 21, 21 में ये 1 प्लस करेंगे, 21 में ये 1 प्लस करेंगे 22, 2 नीचे आएगा और 2 इसी के ऊपर चले जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 24 में ये 2 प्लस किया 26, तो ये 26 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपका आंसर है। सिंपल आपने इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है कि 3 से इस सब को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आपने फ्रंट पे फर्स्ट पे ज़ीरो लगा देना है। जैसे कि इसको अगर मैं यूँ कर लूँ, देखें 9 9 8 7 5 2, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ 30 है मैं 3 से कर रहा हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1, 3 7 ज़ा 21, 22, 3 8 ज़ा 24, 26, 3 9 ज़ा 27 एंड 29। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर है 296250, यहाँ पे आया 29256, ठीक है। 6 5 2 9, ये 6 आएगा यहाँ पे। तो सिंपल अब आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे इसी तरह अगर आप यहाँ देखें 9 8 7 5 2, अब आप 30 कर दें। इसी को देखते हुए देखें एक ज़ीरो आपने लगा दिया। अब आप जो आपने काम यहाँ किया था वो यहाँ करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1, इसी के ऊपर 1 जाएगा। 3 7 ज़ा 21 प्लस 22, 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26, 6 2, 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29, 296250, बस 1 ज़ीरो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो आप इस तरह कर लें, पहले रफ वर्क में जाके ये काम कर लें रफ वर्क में, फिर आप यहाँ ज़ीरो लगाने के बाद ये सारा आप यहाँ लिख लें, इस तरह आप कर लें। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर बी, वो आपके पास लिखा है 8435 800 600, या आप लाइन स्केल और पेंसिल से लगा देंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए आप एक सिंपल, मैं आपको एक वर्क बताता हूँ सिंपल सा, जो कि आप ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करेंगे, 8435 लिखें, 8435 6 लिख दें, ये 2 ज़ीरो छोड़ दें, 6 लिख दें यहाँ पे, सही, 2 ज़ीरो आप स्किप कर दें, 6 लिख दें। अब इसे आप मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ा 30 0 3, 6 3 ज़ा 18 18 + 3 21 1 2, 6 4 ज़ा 24 + 2 26 6 2, 6 8 ज़ा 48 + 2 50। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आंसर आया। अब आप क्या करें, आप यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, आप ज़ीरो काउंट करें, 1 2 0 2 है, आप 2 ज़ीरो लगा दें, 1 2, आपने 2 ज़ीरो लगा दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास जो ये नंबर लिखा है 50610, ये कंप्लीट नंबर आप यहाँ पे लिखें। देखें फर्स्ट पे 0 है, आप यहाँ पे लिखो 0, उसके बाद 1 है, आप लिखें 1, उसके बाद 650 आप लिखें 6 5 6 0 एंड 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 ज़ीरो आपने यहाँ से लिखे और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने रफ वर्क में किया था। तो सिंपल इस तरह आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर सी एंड डी, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, या आप होमवर्क कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जैसे कि 7 3 5 3, इसे आप 1 कॉलम में 1 वर्ड लिखें अगर आपके पास मैथ वाली कॉपी है, और अगर आपके पास इस तरह की कॉपी है तो आप थोड़ा फासला देकर लिखें। जो फर्स्ट डिजिट है 2 वो यहाँ आएगा, जो सेकंड डिजिट है वो 4 यहाँ आएगा, एंड थर्ड डिजिट यहाँ आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करना है। पेंसिल से आप स्केल और पेंसिल से आप ये लाइन लगा देंगे जो कि मैं लगा रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, अब आप 6 और 4 को 2 मिनट के लिए भूल जाएं। 2, इस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6। अब 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर चले जाएगा। अब आप इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 में ये 1 प्लस करें 7, 2 7 ज़ा 14, 4 यहाँ और 1 आगे। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप क्या करें, इस 6 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और 2 से नेक्स्ट डिजिट पर चले जाएं, 4। अब आप इस 4 से इन सब को एक एक मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 का 2 नीचे, 1 इस 4 के ऊपर चले जाएगा, 5 के ऊपर, 4 5 ज़ा 20, 20 में ये 1 प्लस किया 21, 1 इससे नेक्स्ट नंबर पर आएगा और 2 इससे ऊपर चले जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस किया 14, 4 नीचे 1 ऊपर, 4 7 ज़ा 28, 28 में 1 प्लस करें 29, 9 यहाँ 2 आगे। फिर आपने नेक्स्ट डिजिट पर जाना है, तो 6 से आपने 1 मल्टीप्लाई का साइन डाला, अब आप 2 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब आप 6 3 ज़ा 18 करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 18 का 8 नीचे एंड 3 से नेक्स्ट नंबर पर आप कैरी दे देंगे, 6 5 ज़ा 30, 30 में ये 1 प्लस करेंगे 31, 3 ऊपर गया, 6 3 ज़ा 18 में 3 प्लस करेंगे 21, 6 7 ज़ा 42, 42 में 2 प्लस किया 44, और आप यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे जो लाइन लगाएंगे वो लाइन पेंसिल और स्केल से लगा देंगे। 6 एज इट इज़ आ गया, 2 में 0 प्लस किया 2 आया, 7 + 1 8, 8 + 8 16,
4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 का 0 1 ऊपर, 9 10 11 12 2 1 4 5 6 7 एंड 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रोडक्ट है, आपने इस तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आपने ये एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इस एक क्वेश्चन की, और आपको मैंने जो 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करना सिखाया उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपका जो होमवर्क है वर्कबुक में, आपका जो होमवर्क है वो आपका है पेज नंबर 13। वर्कबुक में पेज नंबर 13 आप घर से होमवर्क करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये पेज में आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से देखकर भी कर लेना अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।